पहाड़ों में घूमने का प्लान बनता है, एक नाम हर किसी की जुबान में ज़रूर आता है, मॉल रोड। शिमला हो या फिर मनाली हो, आप कभी भी किसी भी हिल स्टेशन में घूमने आए हैं तो वहाँ पर आकर एक पल के लिए रुक कर आपने कभी ये सोचा है कि जो मॉल रोड है उसके पीछे की कहानी क्या है और इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? क्योंकि जो पुराने समय के लोग हैं वो इसे माल रोड कहकर पुकारते हैं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो इसे मॉल रोड कहती है। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक हिस्टोरिकल सफ़र पर, जहाँ हम आपको बताएंगे कि हर हिल स्टेशन में, हर एक पहाड़ी शहर में माल रोड अंग्रेज़ों की तरफ से क्यों बनाया गया था। और इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे मशहूर राइटर पोइट सुबित वशिष्ठ जी से। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, एक रोड जिसका नाम तो हर कोई जानता है, माल रोड, लेकिन इसके पीछे की कहानी शायद ही किसी को पता होगी। तो सबसे पहले तो सर हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण क्या है? सही उच्चारण माल रोड है। आज की प्रेजेंट जनरेशन ने वो जो शहरों में मॉल बनने लगे, उसकी तर्ज पे इसे मॉल रोड कहना शुरू कर दिया। असल में माल रोड ही कहा जाता था। माल रोड ही कहा जाता है। इसके बाद सर जो एक सवाल हर किसी के जहन में आता है, जो शिमला घूमने आता है, किसी भी हिल स्टेशन में घूमने जाता है, कि जो माल रोड है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या ये भारतीय कंसेप्ट था या फिर अंग्रेज़ों की देन? नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये अंग्रेज़ों का ये दिया हुआ है। और मॉल का मतलब ये होता है कि स्ट्रीट फॉर द इवनिंग स्टॉल, शाम को घूमने के लिए एक सड़क। और वो सड़क ऐसी हो जहाँ पे दुकानें भी हैं, जहाँ पब्स हैं, जहाँ क्लब्स हैं, जहाँ कोई थिएटर है, मगर ट्रैफिक नहीं है। पैदल घूमें लोग, आपस में मिलें जुलें, बातचीत करें। आजकल के मॉल्स में भी तो ऐसे ही होता है ना, अंदर जाके ट्रैफिक नहीं होता, लोग घूमते हैं फिरते हैं। कई कई किलोमीटर लंबे मॉल बन चुके हैं। तो ये माल रोड ओपन माल रोड है। एक तरफ इसमें दुकानें हैं और एक तरफ कहीं पे थिएटर है, कहीं पे कोई कुछ शहरों में सिनेमा हॉल भी हुआ करते थे, बाद में जब सिनेमा हॉल आ गए। तो ये इसका मकसद था कि लोग शाम को मिलें जुलें और घूमने फिरने के लिए। स्ट्रीट फॉर द इवनिंग स्टॉल, माल रोड का कोई एब्रीविएशन नहीं है, लेकिन माल रोड इसको ये इसीलिए कहा जाता था कि लोग यहाँ पे आराम से आके घूमें फिरें और कोई डिस्टर्बेंस ना हो किसी को। अगर सर हम ब्रिटिश एरा की बात करें तो उस टाइम इसका पर्पस क्या था? आम लोगों के लिए था या फिर बड़े अफसर लोग थे उनके लिए ये माल रोड होता था? नहीं, यहाँ तो देखिए कोई भी सकता था। और हमने पुराने फ़ोटोएं भी देखी हैं, कुछ हैं मेरे पास भी कलेक्शन में। कुछ पुराने वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आम लोग भी घूम रहे हैं। मगर एक सर्टेन टाइम ऐसा होता था जब सिर्फ साहिब लोग कोई आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ के लिए कहा जाता है कि इंडियंस वर नॉट अलाउड। ऐसा तो कहीं नहीं देखा मैंने। बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनमें इंडियंस घूम रहे हैं यहाँ पे। और वो इंडियंस वर नॉट अलाउड का मतलब ये था कि वो लोग अलाउड नहीं थे। जैसे कोई बोझ उठाने वाले कुली खान है, जैसे वो आज भी अलाउड नहीं है। वो लोग भी मतलब सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे जब लोगों के आने जाने का वक्त है तो उस समय उनको अलाउ नहीं किया जाता था। या फिर यहाँ जो है दुकानें कई इंडियंस को अलाउ नहीं की गई। वो उन इंडियंस को अलाउ नहीं की गई जो वो एक सर्टन लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते थे। जब उनको ये महसूस हुआ कि ये सर्टन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं तो 1921 के बाद इंडियंस को उन्होंने दुकानें खोलना अलाउ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी साहिबों के लिए था या बड़े अफसरों के लिए था, कोई भी आ सकता था। इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक। सर, कुछ किताबों में या फिर हम गूगल में देखें तो ये भी कहा जाता है जो उस समय के मैरिड कपल्स थे उनके लिए ये माल रोड था। तो इसके पीछे की क्या कहानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मैरिड हो या अनमैरिड सभी लोग घूमते हैं। और किताबों में तो खैर मैंने ये नहीं पढ़ा कहीं पे, मगर गूगल पे ज़रूर। अब गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अथेंटिक नहीं मिलती। वो तो हो रहा है ना कि जिसके मन में जो आता है वो आके बोल देता है और वो गूगल पे चीज़ वायरल हो जाती है और लोग उसको असली समझने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए खुला था और सभी लोग आ सकते थे यहाँ पे। अगर सर हम पहाड़ों की रानी शिमला की बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जो पहला माल रोड अंग्रेज़ों की तरफ से बनाया गया था हिल स्टेशन, वो शिमला में बनाया गया था। इसके पीछे की कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की क्या कहानी है? कहाँ से शुरुआत हुई? पहले तो आप कह रहे हैं ना शिमला को पहाड़ों की रानी, तो मैं तो शिमला को राजा बोलता हूँ क्योंकि शिमला आ की मात्रा पे ख़त्म होता है। रानी मसूरी को रहने दो क्योंकि वो ई की मात्रा पे ख़त्म हो रही है। और माल रोड पहला कौन सा था? वो तो शिमला ही था, क्योंकि शिमला ही पहला हिल स्टेशन भी बना।
और ये बना कैसे, इसको मालोड में इस इलाके को तब्दील कैसे किया गया, उसकी कहानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं रिज पे, असल में यहाँ पे एक बाज़ार था जिसे अपर बाज़ार कहा जाता था। उस ज़माने में कोई लोअर बाज़ार या मालोड या मिडिल बाज़ार नहीं था जो अब बन गए हैं। वो जो इलाके थे मालोड से लेके नीचे लोअर बाज़ार और नीचे वाली कार्ट रोड तक, ये सारे खेत थे, यहाँ तो हल चलते थे। कई लोगों से हम मिले हैं जिनके पुरखे यहाँ पे रहते थे और हल चलाते थे। ये अपर बाज़ार था। अब 1864 में जब अंग्रेज़ों ने इसे राजधानी घोषित कर दिया, उसके बाद ये वो लोग सोचने लगे कि कोई जगह हमें ऐसी चाहिए, खुली जगह जहाँ पे हम पब्लिक फंक्शंस कर सकें। तो भी प्लानिंग चल ही रही थी कि अचानक 1875 में 1875 में एक आग लगी यहाँ और वो मार्केट पूरी ख़त्म हो गई। तो म्यूनिसपैलिटी के एक हेड होते थे मिस्टर पेरी निस्बत, उन्होंने उस आग के बाद, आग की घटना के बाद ये ऐलान कर दिया कि अब कोई भी यहाँ पे दुकान नहीं खोली जाएगी। इस तरह से माल रोड अपने वजूद में आना शुरू हुआ, तो 1875 के बाद। और बाद में फिर ये यहाँ पे दुकानें, अब अभी भी आप देखें कोई दुकानें नहीं है, सिर्फ एक इसको जूस कॉर्नर को छोड़ के या एक सॉफ्टी कॉर्नर को छोड़ के, और कोई शॉप्स या ओपनली वेंडर्स ज़रूर घूमते हैं, लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर दुकान का ये उस समय का बना हुआ रूल है नहीं है। तो माल रोड इस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आया और आना शुरू हुआ, और अब उसके बाद अभी तक है ही हमारे पास। अगर सर हम बदलाव की बात करें उस समय के माल रोड में और आज के समय में के माल रोड में, आप क्या देखते हैं, क्या कुछ बदलाव आ गया? देखिए, दुकानें ख़त्म हो गई हैं, एक तो पुरानी दुकानें, और बड़ा दुख होता है। अभी रिसेंटली एशिया बुक डिपो वो बंद हुआ, एशिया बुक हाउस। तो बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उन दुकानों के साथ, बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। और हम तो अब 50s में पहुंच गए, लेट 50s में, लेकिन हमसे जो बड़े लोग हैं या इमीडिएटली छोटे जो हैं 40s वाले हैं, वो लोग भी ये बोलते हैं कि हमने तो कितनी चीज़ें यहाँ से खरीदी। तो सबसे पहले तो दुकानें हैं। अब वो जो नए ब्रांडेड स्टोर्स खुलते जा रहे हैं वो थोड़ा अजीब लगता है। दूसरा बदलाव जो मुझे दिखता है वो 1880s के बाद आ गया था, वो था रिक्शा जो बंद हो गए थे। हैंड पुल रिक्शाज वो अलाउड थे वहाँ पे, वो बंद हो गए। और एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव जो आया था इसमें, वो बहुत अरसा पहले की बात है, 1889 में आया था वो, जब माल रोड का गेटी थिएटर से ईस्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो पूरा जल गया था। अगर आप गेटी पे खड़े होके लेफ़्ट की तरफ देखें, गेटी आपके पीठ पे लेफ़्ट को देखें, तो आर्किटेक्चर डिफरेंट करा था। तो ये एक बदलाव उस वक्त आया था। बाकी अभी तो स्कैंडल पॉइंट अपनी जगह है, गेटी थिएटर अपनी जगह है, दुकानें सब अपनी जगह हैं। तो और जो घूमने का जो मज़ा है माल रोड पर, इतनी खूबसूरत सैरगाह मैं लगभग हर हिल स्टेशन पे गया हूँ, मैंने कहीं देखी नहीं। बाकी जगहों के माल रोड जो है लोगों ने ख़राब कर दिए। आपने और हिल स्टेशन का जिक्र भी किया सर, शिमला के अलावा कहाँ और हिल स्टेशन में माल रोड है? शिमला के अलावा सारी जगह ही, आप मसूरी चले जाएं, दार्जिलिंग चले जाएं, डलहौजी चले जाएं, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने ये बनाया वहाँ माल रोड खुले बनाए गए, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने हिल स्टेशन बनाए। बाकी जगहों पे जो हैं वो अब जैसे मनाली हिल स्टेशन अंग्रेज़ों के टाइम का नहीं है, मगर उसका जो बाज़ार है उसको माल रोड बोल देते हैं लोग। और हिल स्टेशन तो खैर सारे ही अंग्रेज़ों के बनाए थे मैक्सिमम। मेरे पास है एक किताब, उसमें शायद 64 हिल स्टेशन का जिक्र है अक्रॉस ब्रिटिश इंडिया, दैट इंक्लूडेड पाकिस्तान एंड बर्मा एंड साउथ इंडिया ऑल्सो, श्रीलंका ऑल्सो। तो करीब 64 हिल स्टेशन थे, मगर कुछ हिल स्टेशन ऐसे हैं जो सिर्फ कंटोनमेंट बन के रह गए। जैसे आप दक्षई की बात करें, कसौली की बात करें, सुबाथू की बात करें, रानीखेत की बात करें, और कोई छोटे मोटे जो ये कंटोनमेंट, वहाँ पे माल रोड नहीं था। बट जहाँ पे लोगों की रिहाइश थी, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ माल रोड ज़रूर बना। और आपका कहना है कि जहाँ पे भी जितने भी हिल स्टेशन में माल रोड बने, सबसे खूबसूरत शिमला का माल? खूबसूरत तो शिमला का है, खूबसूरत और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ का भी जो आर्किटेक्चर है वही विक्टोरियन है, पोस्ट विक्टोरियन है, ट्यूडर स्टाइल है। मगर उन जगहों पे अब की लोकल गवर्नमेंट्स ने
ट्रैफिक अलाउ कर दिया, इसलिए वो माल रोड जो है अपना चार्म खोते जा रहे हैं। जो टूरिस्ट सर शिमला में घूमने आते हैं, पहाड़ों के राजा में घूमने आते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही देना चाहेंगे कि इसको माल रोड को माल रोड की तरह ही देखें, या शिमला या किसी भी हिल स्टेशन को हिल स्टेशन की तरह देखिए आप। यहाँ पे आके वो जो हुड़दंग करते हैं वो चीज़ ना हो। बाकी सभी लोग अब तो अवेयर हैं, कूड़ा नहीं फेंकना और यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, हर जगह का एक डेकोरम होता है ना अपना, तो उसको मेंटेन रखें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन्हें तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आपने सुना हिल स्टेशन के बारे में, हिल स्टेशन में कहाँ कहाँ माल रोड थे। इस समय हम भारत में जो सबसे पहला हिल स्टेशन में माल रोड अंग्रेज़ों की तरफ से बनाया गया था, वहाँ पर मौजूद है और उसकी खूबसूरती तो आप देखते ही होंगे। लेकिन अगली बार जब आप माल रोड में आएंगे तो आपको एक बात जो है आपके दिमाग में रहेगी कि इस माल रोड में एक समय था जब अंग्रेज़ी बूट चला करते थे, लेकिन आज के समय में हम यहाँ पर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ ETV भारत के लिए श्रेया शर्मा की रिपोर्ट।